ये यहाँ का मुख्य जो इन्होंने टॉपिक लिया हुआ है, सर्वनाम नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति और अयादि संधि। तो सर्वनाम नपुंसकलिंग चतुर्थी विभक्ति हम करेंगे, अयादि संधि तो नेक्स्ट क्लास में होगी, इतनी नहीं हो पाता। तो आप कौन कौन से, एक तो शब्दकोश देख लीजिए। ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः, वर्णः, ये 4 वर्ण है ना, ये तो सब जानते हो आप लोग। है कंचन जी, पता है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। हाँ 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 जी। हाँ। तो ये 4 हैं, ये सारे और वर्ण मिलाकर 5 हो गए, ये सारे ही पुल्लिंग में हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वर्णः। फिर मोक्षः, मूर्खः, चोरः, अश्वः, ये सारे नए शब्द हैं, और शब्द आपको ये सारे ही आते हैं, इनके अर्थ कोई खास है नहीं याद करने वाले, बस ये समझ लीजिए ये सारे पुल्लिंग में है। अब आगे नपुंसकलिंग 2 शब्द दिए, मोदकम और पापम। मोदकम हमने पहले किया था, मोदकम मतलब लड्डू, पाप पाप ये जानते ही हो आप। तो ये नपुंसकलिंग में 2 शब्द हैं। अब आगे धातुएं हैं, क्रुद्ध, क्रुद्ध धातु क्रोध करना, कुप कोप करना, को वो भी बताइए आपको, कोप करना क्रोध को ही बोलते हैं। द्रोह, द्रोह करना, ये सब हमने पहले किए हुए हैं, जो रचना अनुवाद कौमुदी से पहले किए होंगे, याद होंगे आपको। ईर्ष्य, ईर्ष्या करना। असूय, बुराई निकालना, किसी की निंदा करना, बुराई करना। धारी, धारण करना, धारी का धारय बन जाता है। स्पृह, चाहना। निवेदी, निवेदन करना। उपदेश, उपदेश करना। भज, सेवायाम या भजन करना। क्रंद, रोना। रुच, अच्छा लगना, और चमकना, 2 अर्थों में। तो ये सब धातुएं हैं, इनमें अधिकांश, इन सभी धातुओं के साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए इन्होंने इस लेसन में इसको दिए हैं ये सारी धातुएं। बहुत सारी धातुएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 धातुएं दी हैं इन्होंने। ये सभी धातुओं का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में होगा, इनके साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है, ये याद कर लोगे आप। तो ये ध्यान रखना, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है इन सब के साथ। किस किसके साथ? क्रोध, कुप, द्रोह, ईर्ष्य, असूय, धारी, स्पृह, निवेदी, उपदिश, भज, क्रंद, रुच। क्रंदन शायद नहीं हमने किया था, और भज भी नहीं किया था, बाकी सब हमने किए थे पहले चतुर्थी विभक्ति के साथ। और रुच, अच्छा लगना, मोदकम रोचते बालकाय, है ना, ये याद होगा आपको। फिर आगे अव्यय शब्द, आगे अर्थम और कृते, मतलब के लिए, लिए के अर्थ में अर्थम और कृते शब्द आए। अब ब्राह्मण जो, ये जो ब्राह्मण से लेकर अश्व तक जितने शब्द हैं, चोर और अश्व, ये सारे किसकी तरह चलेंगे? राम की तरह। अकारांत पुल्लिंग है ना ये सब, देख रहे हो, सब में अकार, अंत में अ है, अकार है, तो अकारांत पुल्लिंग होने से ये सब राम की तरह चलेंगे। राम की विभक्ति किस किस, सब याद है कंचन जी, आपने याद कर लिया है? देव शब्द या राम शब्द? कंचन जी, आवाज आ रही नहीं है? अभी याद नहीं। हाँ आ रही आ रही आ रही है हाँ जी, अभी। इसको राम शब्द को कर लो, बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। करी है आपने कि नहीं अभी? की है पूरा ठीक से, एकदम लास्ट तक नहीं याद हो रही है, मध्यम पुरुष लास्ट वाली नहीं याद हो रही है। राम रामेण रामन राम रामम ऐसे करके किए हैं, लास्ट वाला एकदम लास्ट हाँ लाइन वाली नहीं, नहीं कोई याद। बात नहीं, बार बार करो, रामः रामौ रामः रामम हाँ रामौ रामान, ऐसे है। हाँ कोई बात नहीं। आप मैंने पहले भी इन लोगों को बताया था, आप एक एक लाइन करो, काम करते जाओ, एक लाइन पढ़ ली, उसको गाते हाँ गाते घर का काम करते करते दोहरा लो। फिर दूसरी हाँ वही। कर्म किया, फिर दूसरी, फिर दोनों दोहराओ, काम करते हाँ करते, रामः रामौ रामः रामम रामौ रामान। फिर काम करते हाँ क्या करके, फिर 1 मिनट निकाला, झटपट तीसरा पढ़ के आगे, रामेण रामाभ्याम रामे ही। फिर तीनों को हाँ रिवाइज करते जाओ, ऐसे करते जाओगे ना, आपको एक बहुत मजा, अच्छा भी लगेगा कि काम करते हो आप बेकार की बातें भी नहीं सोच रहे हो,
और आपका ये भी याद होता जाएगा। और एक लय बना के ना चाहे गाते गाते करते जाओ तो वो ज्यादा अच्छी तरह ठीक हो जाएगा। ठीक ठीक ठीक। तो ये सारे राम की तरह चलेंगे। मोदक, पाप, गृहवत। मोदक और पाप नपुंसक लिंग है तो गृह के समान गृहम गृहो गृहा गृहे गृहाणी गृहम गृहे गृहाणी। मोदकम मोदके मोदकानी, जैसे वो आम्रम आम्रे आम्राणी फलम फले फलानी, उसकी तरह चलेंगे ये। ठीक है। अब सर्व आदि के तृतीया से सप्तमी तक पुल्लिंग के तुल्य रूप होंगे। ये पुल्लिंग अलग है। हाँ, ये जो सर्वनाम शब्द है ना, तत् एतत् यत् अन्य इतर सर्व, ये शब्द जो है शुरू में सिर्फ दो कारकों में ये अलग है। तत्ते तानी तत्ते तानी, सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी। बाकी जो सारा पुल्लिंग की तरह चलेगा। मैंने परसों भेजा दिया था ना जो आपको स्लाइड्स दी थी, उसमें स तौ ते तम तौ तान था, है ना। उसके बाद तेन ताभ्याम तेहि तस्मै ताभ्याम तेभ्य, ये थे ना, पढ़े थे कंचन जी। तो वो तृतीया से लेकर सप्तमी तक वो उसी तरह ही चलेंगे, पुल्लिंग की तरह। समझ में आ रहा है। नपुंसक लिंग के रूप भी सिर्फ कर्ता में और कर्म में अलग होते हैं। तत्ते तानी तत्ते तानी, बस यह दोनों में ही एक सा ही होता है, कर्ता भी और कर्म भी। फिर उसके बाद करण से लेकर बाकी सारा पुल्लिंग की तरह ही चलेगा, उसमें कुछ याद नहीं करना आपको। समझ में आ गया। तेन ताभ्याम ते ही, बोलिए ना, मेरे को पता चले कुछ। हाँ, कंचन जायसवाल जी, कहाँ होगी। आप बोलते जाइए ना, क्योंकि हम लोगों ने ये किया हुआ है। हाँ जी, तो वो हाँ उसकी तरह ही चलेंगे। ठीक है। फिर आगे धातु रूप क्रुद्ध आदि के ये रूप लट लकार में भवती के तुल्य चलेंगे। ये भी आपने क्रुद्यति क्रुद्यता क्रुद्यंती कुप्यति कुप्यता कुप्यंती, ये सारे इनके पहले पहले शब्द दिए हुए हैं। ईर्ष्यति द्रुह्यति असूयति, ये सब आप लोगों ने देख लेने हैं कैसे चलेंगे। स्पृहा अच्छा। के साथ जैसे चतुर्थी है वैसे ही रुच, रुच जैसे था ना, रोचते रोचेते रोचनते, पर उसका रूप अलग तरह से चलता है। अर्थ वही है, चाहना, रुच का भी चाहना और स्प्रिया का भी चाहना। तो ये सारे एक तरह से चलेंगे। रुच का थोड़ा भिन्न तरह से चलेगा, रोचते रोचेते रोचनते, वो हम बाद में करेंगे। ठीक। ठीक ठीक। चलो, तो अब हमने क्या हाँ करना है कि ये चतुर्थी विभक्ति हम कर रहे हैं ना संप्रदान कारक। तो हाँ, पिछले संप्रदान के। हाँ, पिछले पार्ट में हमने थोड़े से शब्द किए थे उपपद विभक्तियों के साथ। नमः के साथ चतुर्थी लगती है, देने के साथ चतुर्थी लगती है, स्वस्ति स्वाहा स्वधा वषट इनके साथ चतुर्थी लगती है, अलम के साथ, है ना, ये किया था। हाँ तो अब कुछ और शब्द हैं जिनके साथ चतुर्थी का ही प्रयोग होगा। चाहे चिन्ह कुछ भी हो, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए, वो ना, अगर वो चिन्ह नहीं है तो भी इसमें के लिए ये चतुर्थी विभक्ति लगेगी। किन किन शब्दों के साथ? रुच के साथ। जो चीज जिसको अच्छी लगती है, जिसको रुचिकर लगती है, उसमें चतुर्थी लगेगी। है, पुत्राय दुग्धम रोचते, पुत्र को दूध अच्छा लगता है, रोचते रुच धातु के साथ। तो किसको अच्छा लग रहा है? पुत्र को। तो पुत्री को। इसमें हाँ उसमें चतुर्थी विभक्ति लगी। पुत्राय दुग्धम रोचते, बालकाय मोदकम रोचते, मह्यम पायसम रोचते, मुझको खीर अच्छी लगती है, किसी को कुछ अच्छा लगता है, तो उस समय जिसको अच्छी लग रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति। पुराने आप लोगों ने किया हुआ, पर आपकी भी रिवीजन हो जाएगी क्योंकि कुछ तो भूल भी गए होंगे। हाँ। अब आगे एक तो रुच धातु के साथ हो गया। फिर आगे आ गया क्रोध। क्रोध, जिस पर क्रोध करते हैं। ठीक है, क्रोध धातु के साथ, किसमें? क्रोध में, जो करता है उस पर नहीं, जिस पर क्रोध किया जाता है उसमें चतुर्थी लगेगी। क्रोध द्रोह, जिससे द्रोह किया जाता है, जिससे ईर्ष्या की जाती है। असूय, जिसकी निंदा की जाती है, उन सब में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो इन धातुओं के साथ और इन अर्थ वाली अगर और धातुएं भी आएंगी तो उनके साथ में जिस पर क्रोध किया जाए उसमें चतुर्थी होती है। रामा मूर्खाय क्रुध्यति, अब मूर्ख पर क्रोध कर रहे हैं ना राम,
या दुर्जनाय क्रुध्यति कुप्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति। तो जिस पर क्रोध किया जाए, जिस पर असूया की जाए, जिससे ईर्ष्या की जाए, उन सब में चतुर्थी लगेगी। हो गया क्लियर? हाँ जी। ये बस इन शब्दों का आपने याद कर लेना है और इनके प्रयोग तो हम बताएंगे ही। और फिर कथ निवेद निवेदय उपदिश धारय स्पृह कल्पते संपद्यते हितम और सुखम, इन सब के साथ भी चतुर्थी विभक्ति लगती है। जिससे कहा जाता है, जिससे निवेदन किया जाता है। देखो प्रच, अब वध, वध के साथ द्वितीया ही लगेगी, जिसको बोला जाता है। पर कथ धातु अगर आती है और निवेदन आएगा, उपदेश आएगा, धारय जिससे, जिसका ऋणी है, उसमें स्प्रिय जिसकी चाहना करता है, इच्छा करता है, और जिसके लिए है, ये कल्पते जो है ये तो आ गया आपका, एक पूरा पद आ गया, कल्पते संपद्यते। तो जिसकी के लिए है और जिसका संपादन कर रहा है, हित और सुख, इन सब के साथ चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, शिष्याय कथयति। मैं वो आज वो ही नहीं करी, या ध्यान नहीं रहा, स्लाइड्स आगे नहीं करी। तो वैसे तो आपकी किताब ही स्लाइड है। शिष्याय क्रुध्यति, शिष्य पर क्रोध कर रहा है, तो शिष्य से क्रोध कर रहा है, तो इसलिए वहां पर शिष्य में चतुर्थी विभक्ति आई। एक मिनट, हाँ दिखाई दी अब स्लाइड? हाँ जी, हाँ दी। दिख रही है। तो इन सब धातुओं के साथ चतुर्थी लगेगी। अब देखिए, नृपः दुर्जनेभ्य क्रुध्यति कुप्यति वा, जो राजा है दुर्जनों के से क्रोध करता है, या कुप का मतलब भी क्रोध, उन पर गुस्सा कर रहा है, तो जिस पर कर रहा है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति है, दुर्जनों के लिए, या दुर्जनों के लिए नहीं, मतलब दुर्जनों पर क्रोध कर रहा है। पिता पुत्राय क्रुध्यति कुप्यति वा, दोनों का एक ही अर्थ है। दुष्टः सज्जनेभ्यः द्रोह्यन्ति, दुष्ट लोग सज्जनों के साथ द्रोह करते हैं, उनका विरोध करते हैं ना, द्रोह करना। और खला, दुष्ट सज्जनों से ईर्ष्या करता है। तो जिस जिससे ये कर रहे हैं, ये क्रियाएं हो रही हैं, जिस पर इनका प्रभाव पड़ रहा है, उनमें चतुर्थी विभक्ति। अम्बा पुत्राय न असूयति, माँ जो है पुत्र का दोष नहीं निकालती, उसकी बुराई नहीं करती। तो इन सब में चतुर्थी विभक्ति लगी। ठीक है, क्रोध द्रोह ये इसका सूत्र है, ये पहले मैंने लिखा था, जिनको चाहिए वो कर सकते हैं। और इसके साथ आगे क्रोध कथ निवेदय आदि के साथ, अब कथ धातु है, इसका कथयति कथयता कथयंती, कथय सॉरी, इसमें कथ धातु का कथय बन जाता है, कथयति कथयता कथयंती, निवेदयति निवेदयता निवेदयंती, उपदिशति और धारयति धारयता। तो इन सब के साथ चतुर्थी विभक्ति आएगी। प्रजा नृपाय कथयति, प्रजा राजा को कहती है। शिष्य आचार्य से निवेदन करता है। अब आचार्य से बोला हमने, पर लगाई चतुर्थी, क्योंकि निवेदन शब्द है। ये तो हमने क्या, तृतीय आती या आचार्य पंचमी आती, तो पर हमने क्या लगाया, चतुर्थी, क्योंकि निवेदन शब्द है, आगे निवेदन है। उपदेश में पिता पुत्र पुत्रों का को उपदेश करता है, उपदिश, उसमें भी चतुर्थी आती है। राम धारेति, राम देवदत्त से 100 रुपए उधार लेता है, धारेति मतलब धारण करता है, उसके से उधार लेने के अर्थ में है। अच्छा, इसको ध्यान रखना। कहाँ गया ये, एक मिनट। धार तो यहाँ पर जो देवदत्ताय शतम धारयति, तो उससे उसने 100 रुपए उधार लिए, तो इस अर्थ में धारण का आया। तो जिससे उधार लिए, अगर हम यहाँ पर वैसे सामान्य रूप से लगाते तो कौन सी विभक्ति लगाते, उससे उधार लिए।
पंचमी पंचमी लगाते ना, पर नहीं, पंचमी नहीं लगाई तो हमने क्या लगाई, चतुर्थी, क्योंकि धारय के साथ हमें बताया चतुर्थी उपपद विभक्ति लगती है। अध्यापक छात्रों से पढ़ने के लिए कहता है, तो यह कथयति है, किससे कह रहे हैं, छात्रों से। पहले शिष्य आचार्य को निवेदन करा, तो अब जो अध्यापक छात्रों से पढ़ने के लिए कह रहे हैं, जिससे कहा उसमें चतुर्थी आएगी। तो मैं दो मित्रों से निवेदन कर रहा हूं, करता हूं, यहाँ भी चतुर्थी है निवेदन के योग में। उपदेशक वहां लोगों को उपदेश कर रहे हैं, उपदेश देते हैं, तो इसमें भी चतुर्थी आई उपदिश के योग में। ठीक है, समझ आ गया। इस तरह से इन शब्दों के साथ इनके योग में चतुर्थी आती है। कल्पते, संपद्यते, हितम और सुखम के साथ भी चतुर्थी आती है। विद्या अर्थाय कल्पते संपद्यते, हो कल्पते मतलब होती है के अर्थ में। वो तो विद्या अर्थ होता है धन, है, विद्या धन के लिए है, या संपद्यते भवती कोई भी शब्द लगाया जा सकता है, मतलब किसके लिए हो रहा है उस उद्देश्य को रख के। तो कल्पते और संपद्यते और भवती, भवती उस अर्थ में आ रहा है कि उस उद्देश्य से है, तो इसलिए वहां चतुर्थी आए। तो विद्या अर्थाय कल्पते। ब्राह्मणाय हितम सुखम व भवेत, ब्राह्मण के लिए हित हो या सुख हो, तो सुखम और हितम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग। और जिस प्रयोजन या उद्देश्य के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है, उस प्रयोजन में चतुर्थी आती है, वस्तु में नहीं आएगी। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं जिस प्रयोजन को लक्ष्य में करके, तादर्थ्य मतलब उस अर्थ में, तो उसमें चतुर्थी आती है। स मोक्षाय हरिम भजती, वो हरि को क्यों भज रहा है। कोई सारे तो हम उपासना करते हैं, संध्या करते हैं, जरूर थोड़ी मोक्ष के लिए, हम सुख के लिए भी करते हैं, शांति के लिए भी करते हैं, है ना, सबका अलग अलग उद्देश्य है। तो यहाँ पर वो मोक्ष के लिए हरि का भजन कर रहा है, तो मोक्षाय, उद्देश्य क्या है, मोक्ष, तो इसलिए अगर शांति होता तो शांत्यई हरिम भजती। शिष्य दूध के लिए रो रहा है, तो क्रंदन, क्रंदन पता ही आपको, क्रंदन का मतलब होता है रोना चिल्लाना। तो किस लिए, उसको भूख लगी है, दूध मांग रहा है, तो इसलिए वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, तो उसमें चतुर्थी भक्ति लगी। अब यहाँ पर एक नई चीज, अर्थम और कृत्य आया ना यहाँ पर लास्ट में, अव्यय शब्दकोश में। तो अर्थम का मतलब भी के लिए होता है और कृतम का मतलब भी लिए ही होता है। तो ये जैसे भोजनार्थम गच्छति, मैं आपने बहुत शायद सुना भी होगा भोजनार्थम या दुग्धार्थम, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया, तो वह दूध के लिए क्रंदन कर रहा है। तो अब अर्थम जो शब्द है वह चतुर्थी के स्थान पर प्रयोग में आ जाता है। अब तो तुम किम अर्थम तत्र गच्छसि, तुम वहां पर किस लिए जा रहे हो। हम्म, तो मैं आप लोगों से पूछूं, भवन्तः किम अर्थम संस्कृतम पठन्ति, आप सब लोग किस लिए संस्कृत पढ़ रहे हो, किस उद्देश्य के लिए, तो वहां पर अर्थम आएगा। ठीक है, तो अर्थम आ गया। और कृत्य, पर कृत्य के साथ, कृत्य भी इसी अर्थ में आता कि लिए, दुग्ध से कृत्य, पर उस कृत्य जब होगा तो उसमें चतुर्थी नहीं आएगी, उसमें षष्ठी आएगी। और जब षष्ठी आएगी तो वहां कर लेंगे, पर अर्थ के दृष्टि से समानता थी, यहाँ पर तो इन्होंने दिया इकट्ठा, अर्थ और कृत्य दोनों के लिए अर्थ में है। तो इसमें तो अर्थम ही लग जाएगा, तो चतुर्थी अर्थ हो गया। और दुग्ध से उसमें कृत्य के साथ षष्ठी विभक्ति लग जाती है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया चतुर्थी अर्थ में अर्थ और कृत्य अवयवों का प्रयोग भी हो सकता है। तो वहां फिर आप आय नहीं लगाओगे, दुग्धार्थम लगाओगे। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति ना लगा के अर्थम लगा दोगे, या दुग्ध से कृत्य लगा दोगे, तो अर्थ वही आएगा, वही अर्थ बताएगा ये। ठीक है, अब ये ठीक है। मैंने, ये कंचन जी आप देख लेना विशेष करके, ये आप लोग रिवीजन कर लो। सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, या इन्होंने सर्व शब्द को बताया इसलिए मैंने पहले लिख दिया सर्वम सर्वे सर्वाणी, सर्वम सर्वे सर्वाणी, प्रथमा द्वितीय में ये होंगे। इसी तरह तत्शब्द तत्ते तानी, तत्ते तानी, एतते तानी,
दोनों में प्रथमा द्वितीय दोनों में यही यत ये यानी किम के कानी इस तरह से सारे सर्वनाम शब्द चलेंगे। और ये देख लो आगे जो सारे ये सर्वनाम शब्द पूरा का पूरा मैंने लिख दिया, तत्ते तानी तेन ताभ्याम तेहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः। कंचन जी पहले शायद आपको सुनाई नहीं दे रहा था या क्या था? हाँ तो हाँ हाँ तो ये पूरा जो है ये तत्ते तानी हाँ तक ही अंतर है, बाकी सारा पुल्लिंग की तरह ही चलेगा ये, ठीक है। तेन ताभ्याम अच्छा तेहि तस्मै ताभ्याम तेभ्यः तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु, ये सारा जो है ये पुल्लिंग की तरह ही चलेगा, सिर्फ प्रथमा द्वितीया में अंतर आता है नपुंसकलिंग में, ठीक है। अच्छा अच्छा, ठीक। आगे समझ। हाँ याद करना अगर आप होगा। पुल्लिंग पुल्लिंग याद कर लोगे तो इसको अलग से याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रथमा ही याद करनी पड़ेगी, द्वितीया वैसे चलेगी और तृतीया से लेकर सप्तमी तक इसकी तरह ही चलेगी, पुल्लिंग की तरह। आप अच्छा लोगों को भी रिवीजन कर लेना इसकी। सर्वम शब्द आप लिख लेना अपने आप, ठीक है। ठीक। बिल्कुल ठीक ऐसे ठीक सर्वम ठीक है। सर्वे सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वाभ्याम। सर्वैः, हाँ, सर्वस्मै सर्वस्व सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः। आगे बताओ। सर्वस्मात् सर्वताभ्याम हाँ हाँ सर्वतेभ्यः। सर्वेभ्यः। हाँ हाँ सर्वेभ्यः। सर्वस्य सर्वयो हाँ सर्वयोः सर्वेषां बोलो, सर्वे भी बोलो। सर्वयोः सर्वयोः हाँ सर्वेषां सर्वयोः। हाँ सर्वेषां। हाँ है ना? जी। सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। हाँ जी, ऐसे याद कर लेना। दो तीन कंचन जी, दो तीन हाँ जो हैं ये सर्वनाम शब्द उनको लिख लेना पूरे पूरे, तो पक्का होगा आपको, ठीक ठीक है। ठीक। सर्वनाम शब्द पीछे भी आपके पास आ गए है ना किताब, उसको देख लीजिएगा। हम्म और इसमें, और ये तो मैंने एक एग्जाम्पल भेज दिया आपको, तो इसी को देखते देखते पूरे तीन चार एतत यत और सर्व, तत् का तो भेज दिया, एतत यत सर्व, इन तीनों के लिख लेना, चारों के करोगे तो फिर पक्के हो जाएंगे। आप सब भी जो नहीं किया आपने बोले अन्य और इतर का कर लो, वो भी कर सकते हो। कोई भी तीन चार कर लोगे तो पक्के हो जाएंगे, पुल्लिंग भी हो जाएगा ये भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक ठीक है तो जी। इस तरह से अब आप अगला अभ्यास कर लेना, फिर संधि का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वीरवार को, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी। तो आगे किसी को ना समझ कुछ आया हो तो फिर वो पूछ लेना, आप लोगों को तो हमने बहुत किया हुआ आ गया होगा। तो आज फिर यही छोड़ते हैं और पिछली संधियों को फिर रिवाइज कर लो। किसी के पास अगर और कोई किताब हो तो वहां से भी उदाहरण देखकर कर सकते हो। उदाहरण इसके थोड़ा कम ही मिलते हैं ना, बहुत बड़े बड़े शास्त्रों में मिलेंगे। एक मिनट में बताती हूँ यहाँ पर। जनसदी एक 215 पेज पर है, हाँ? अच्छा ठीक। 215 पेज पर बहुत सारी दी हुई है जन संधि के उदाहरण, उनको कर लीजिए। कुछ यही है जो अभी हमने करे हैं और थोड़े से दूसरे नए भी हैं, तो उनको करके रिवाइज कर लेना। और ये जो किया ये अब आपको ये चीजें पूरी पक्की हो जानी चाहिए, क्योंकि आपके दो दो तीन तीन बार हो रहे हैं, ठीक है। ठीक। ठीक है जी। कृपा जी, कृपा जी, हाँ जी। हाँ मैंने कहा आजकल आप फ्री हो ना पढ़ाई में, हाँ जी। हाँ जी। आप ध्यान की क्लास में आ जाया करो। हाँ जी जरूर, मैं आना चाहती थी उस दिन, लेकिन फिर कुछ काम आ गया तो रह गया। अच्छा, कल कल है ना 5 हाँ बजे जी, तो से। मैं कल कल से जरूर आऊंगी। मेरी भी इच्छा थी ही वैसे। अच्छा ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलो, और जिसकी इच्छा हो तो कर लेना, जिसकी नहीं हो। सविता जी तो आती हैं है ना, और काफी लोग आते हैं जिसके पास टाइम मैडम है। कल टाइम में आचार्य जी,
हाँ जी, और नए मेंबर आना चाहे तो फिर कैसे आएंगे? कहा कुछ? मैंने कहा हाँ, ये जो ध्यान की क्लास में आचार्य जी, हाँ जी, ध्यान की क्लास में और नए मेंबर आना चाहे तो कैसे आए फिर?